नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी से, जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 बायोलॉजी एमसीक्यूज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, पादपों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है परिवहन। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर पहले जरूर दीजिएगा और लास्ट में इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में आप अपना स्कोर जरूर चेक कीजिएगा, आपके 50 में से कितने आंसर आए, और कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा आपका स्कोर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण, यानी जो पादपों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की रक्त परिसंचरण प्रणाली में हृदय की कितनी कोठरियां होती हैं? मतलब ये बात कर रहे हैं कितने चैम्बर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी है इसमें 5। तो इसमें कितना चैम्बर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 4, यानी मनुष्य का जो हार्ट होता है बेसिकली, तो इसमें जो है 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन और डाल्टन, नेक्स्ट है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी है डार्विन और लेमार्क, ऑप्शन डी है मेंडल और पास्चर। देखिए ये डीएनए से रिलेटेड जो क्वेश्चन पिछली बार भी एक सेम क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट है, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सी उत्तक जिम्मेदार होती है? फ्लोएम, पेरिसाइकल, जाइलम और कैम्बियम। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जल की बात कर रहे हैं, तो जल का मतलब, अब देखो राइमिंग बनानी है, जल का जाइलम, तो यानी जल से बेसिकली जल का जो काम होता है सी। तो पौधों के अंदर जाइलम क्या काम करता है? वह पानी का जो है परिवहन करता है। और फ्लोएम की बात करें, वो फूड प्रोवाइड करता है। फ्लोएम से फूड एंड जाइलम से जल। इस तरीके से आप इसको ट्रिक से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैंक्रियास, यकृत, अमाशय या फिर थायराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ये लीवर की बात कर रहे हैं। तो सबसे मनुष्य में सबसे बड़ी जो ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोगी होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसको श्वसन के लिए, मतलब सांस ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए होता है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का प्रारंभ कहां से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख से। हमारा जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है पचना, यानी मुंह से जो है बेसिकली उसको जब च्यूइंग करते हैं, मतलब चबाकर जो है हमारी इसोफेगस के माध्यम से वो पेट स्टमक तक पहुंचता है, और फिर वहां से जो है एचसीएल के माध्यम से वो गलकर और जो है हार्ड से, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। तो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है ये, लेकिन स्टार्टिंग पूछा गया कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये मुंह से स्टार्ट हो जाता है भोजन पचना हमारा। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? ऑप्शन ए 23 होते हैं, बी 46 होते हैं, सी 44 होते हैं एंड डी 22 होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46। टोटल जो है 46 होते हैं, और बात करें पेयर्स में तो 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य शरीर के अंदर होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सेम होते हैं, और बाकी जो एक जोड़ा बचा, मतलब एक जोड़ा, वो डिपेंड करता है कि मतलब बॉयज या फिर गर्ल्स में डिटरमाइन, लास्ट वाला जो क्रोमोसोम्स होता है वो डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको जो आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, रेलवे प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। तो जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन शरीर में किससे संबंधित है? आंसर है जल, नेक्स्ट है श्वसन, एंड सी है पाचन, एंड लास्ट डी है उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली जो है सांस से, श्वसन से जो संबंधित है। मनुष्य के शरीर में रक्त किस उत्तक का प्रकार है? संयोजी उत्तक है, पेशीय उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, या फिर एपिथेलियल टिश्यूज है, या फिर उत्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी उत्तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस में एसएससी में स्पेशली पूछा गया है, ये सीजीएल में आया था ये। नेक्स्ट है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का पूरा नाम है। नेक्स्ट है मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मंडल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर या वॉटसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टर ने जो है मनुष्य में रक्त यानी जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए प्लस या फिर ए बी प्लस, तो ये जितने भी जो रक्त के समूह हैं बेसिकली ग्रुप्स हैं वो किसने डिटरमाइन किए थे, किसने खोजे थे, डिस्कवर किए थे? तो कार्ल लैंडस्टर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे की वृद्धि मुख्य रूप से किस उत्तक से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्टेम। नेक्स्ट है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मच्छर के द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा, यानी मलेरिया कौन से परजीवी का नाम पूछे इसमें, तो प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के जो द्वारा क्या होता है, मलेरिया होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन जो है स्रावित करती है, कौन सा सिक्रिएट करती है? तो ऑप्शन ए इसने पूछा हुआ है, एक इंसुलिन, एंड बी है एड्रेनाइल, एंड डी सी है इसमें थायरॉक्सिन, एंड लास्ट है ग्लूकागन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड से बेसिकली हमारे नेक में होता है ये ग्लैंड, तो कौन सा थायराइड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो थायरॉक्सिन इसमें से रिलीज होता है। इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका यकृत, नेक्स्ट है अमाशय, नेक्स्ट है अग्नाशय, एंड डी है इसका वृक्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय यानी पैनक्रियास से। और ये इंसुलिन बेसिकली जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इंसुलिन मतलब ज्यादा अगर उसमें सिक्रीट हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो उनके दोनों के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इंसुलिन बेसिकली उनको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जो है इंसुलिन का काफी मेंटेन करना पड़ता है अपना इंसुलिन को, ताकि उनको डायबिटीज बहुत ज्यादा ना हो जाए। नेक्स्ट है क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक होता है? जल अवशोषण के लिए, श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए या फिर पाचन के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि देखो ये जो क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर होता है, पत्तियों के अंदर होता है, और ग्रीन रंग का पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। और इसी की वजह से केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, मतलब जब एक प्लांट अपना खाना बना पाता है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। नेक्स्ट है पौधे में खाद्य भंडारण मुख्य रूप से किस उत्तक में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरेकाइमा के द्वारा पौधे में खाद्य भंडारण मुख्य रूप से होता है, तो उसके उत्तक का नाम है पेरेकाइमा। नेक्स्ट है हृदय के धड़कन को नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? तो ये बात कर रहा है ये हार्ट की जो बीट है वो कंट्रोल कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये जो है बेसिकली हार्ट की बीट को जो क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये बेसिकली बात कर रहा है वृक्क में होता है, यकृत में होता है, मूत्राशय में होता है या फिर आमाशय में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माण पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी, यकृत लीवर में होता है इसका। तो ये निर्माण की बात कर रहा है, कहाँ पे बनता है। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य की त्वचा में रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन। तो ये मनुष्य की त्वचा में रंग प्रदान करने वाला वर्णक होता है। नेक्स्ट एचआईवी वायरस शरीर में किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पाचन तंत्र को, रक्त परिसंचरण को, या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, एंड लास्ट डी ऑप्शन है इसका तंत्रिका तंत्र को। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली। तो एचआईवी वायरस जो होता है बेसिकली बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी बिल्कुल ही क्या हो जाती है, मतलब फिर उसको इजीली कोई भी बीमारी आके उसको अटैक कर सकती है। क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या करता है, बाहर से एक प्रकार से बॉडी को डिफेंस प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है पत्ती में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो स्टोमेटा के माध्यम से, क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से, एंड फ्लोएम के माध्यम से या फिर जाइलम के माध्यम से? तो ये बात कर रहा है वाष्पोत्सर्जन की किसके माध्यम से होता है, इवेपोरेशन की बात कर रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा स्टोमेटा के माध्यम से। पत्ती के अंदर स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे पोर्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? मुंह में होता है, छोटे आंत में, बड़ी आंत में या फिर अमाशय में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय में। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय के अंदर होता है। नेक्स्ट है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, नाभिक, न्यूक्लियस में। तो यानी कोशिका का नियंत्रण जो बेसिकली न्यूक्लियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो ये आरबीसी पूछ रहा है, बॉडी में किस जगह बनती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर
यकृत में बनती है या फिर अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो बोलते हैं, त्वचा में बनती है या फिर फेफड़े में बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में आरबीसीज बनती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है? तो ये बात कर रहा है बैक्टीरिया की बात कर रहा है, तो किससे होती है? मलेरिया से, एड्स से, तपेदिक टीबी से या फिर डेंगू। तो कौन सी जो बीमारी है जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होती है और इसके अलावा बाकी सारी वायरस से। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी बेसिकली ये आई से संबंधित एक बीमारी है जिसमें जो है हो जाने की वजह से आईज कमजोर हो जाती है, आंखें से प्रॉपर विजन दिख नहीं पाता। तो ये किस कमी से होती है, कौन सा विटामिन है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से एंड विटामिन डी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की वजह से आंखों में रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए के सोर्स क्या चीजें हैं? गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मीट और दही, पनीर। तो बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं जिससे हम विटामिन ए ले सकते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी की बात कर रहे हैं। तो पूछा गया है, पहला ऑप्शन है फीमर, नेक्स्ट है स्टेप्स, फिर नेक्स्ट है ह्यूमरस एंड लास्ट ऑप्शन है रेडियस। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारे कान के अंदर होती है। हमारे कान के अंदर 3 हड्डी होती है, इसमें से सबसे छोटी जो है स्टेप्स होती है। और बात करें ऑप्शन ए की, बात करें फीमर, ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है और ये कहाँ पे होती है? ये हमारे जांघ में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोम का क्या कार्य, राइबोसोम का कार्य क्या है बेसिकली? तो इसका ऊर्जा उत्सर्जन होता है, नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण का काम एंड सी है इसका कोशिका विभाजन का और लास्ट ऑप्शन है जल संचलित करना। तो राइबोसोम का काम हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण करने का काम राइबोसोम का होता है। ये कोशिका से संबंधित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? देखो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और ये जो वीडियो है सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जीके के लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। सभी क्वेश्चन एक एक बहुत सिलेक्टेड इसमें मेंशन किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें बताया हुआ है, तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 200 होती हैं, 206, 210 होती हैं या फिर 215 होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 206। ये वयस्क मनुष्य की बात करें तो 206 हड्डी होती हैं। अगर बात करें नवजात यानी छोटे बच्चों की बात करें जो बिल्कुल इन्फेंट चाइल्ड्स होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर 306 हड्डी होती हैं, उनके अंदर ज्यादा हड्डियां होती हैं। लेकिन जैसे ही वयस्क होता है, एडल्ट होते हैं पर्सन्स, तो उसमें हड्डियां, काफी हड्डियां जो जुड़ जाती हैं, तो हड्डियां जो है कम हो जाती हैं, बड़े होकर 206 हो जाती हैं। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए किस प्रकार है? ये किसके प्रकार है बेसिकली? तो ये कार्बोहाइड्रेट के हैं, प्रोटीन के हैं या फिर न्यूक्लियस एसिड के हैं या फिर लिपिड्स के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं सारे, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो आपको उस क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया वाले क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से उसको लर्न करना। तो ऑप्शन ए है इसमें कोशिका का मस्तिष्क होता है ये, या फिर कोशिका का पाचन तंत्र है, या कोशिका का ये शक्ति घर है जिसको पावर हाउस बोलते हैं, एंड ऑप्शन सी डी है इसका कोशिका का अवशोषण केंद्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर हाउस। तो ये कोशिका का शक्ति घर होता है, पावर हाउस होता है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। एंड नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के रक्त में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? शुगर की बात कर रहे हैं, सुक्रोज पाई जाती है, लैक्टोज, ग्लूकोज या माल्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। तो बॉडी के अंदर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज शर्करा शुगर पाई जाती है। नेक्स्ट है कौन सा पौधा कीट भक्षी है? मटर, पीपल, नेपेथेंस या फिर गेंदा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपेथेंस, जिसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। बेसिकली जो क्या होता है कार्निवोरस प्लांट होता है ये, ठीक है। इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहा जाता है बेसिकली, ये मतलब कीट खाता है। नेक्स्ट है अनुवांशिका के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। पूरा नाम है इनका ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि अनुवांशिका के पिता, अनुवांशिकी के पिता सॉरी, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन
किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है इसमें विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है। अच्छा, इसका सिम्टम्स क्या है? हमारे मसूड़ों से खून आ जाना, ठीक है। तो ये एक सिम्टम्स होता है कि बॉडी के अंदर विटामिन सी की जो है कमी हो गई है। तो विटामिन सी के जो सोर्स होते हैं, जो भी खट्टे पदार्थ हैं, जो भी खट्टे, चाहे फ्रूट्स में खट्टे हो, चाहे फिर जो वेजिटेबल्स में हो, या जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसके अंदर विटामिन सी होता है। अगर रिच की बात करें तो आंवला हो गया, इसके अंदर जो है रिच विटामिन सी होता है। आंवला हो गया, नींबू हो गया, तो इनको खाने से विटामिन सी की कमी खत्म हो जाती है बॉडी से। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन क्या है? बी और सी जो है पानी में यानी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, बी और सी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? कौन सी ऑब्जर्व होती है प्रकाश संश्लेषण में? जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों को जो है बेसिकली प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम में जब वो हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस, तो उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर वाटर चाहिए होता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए होते हैं। तो इस प्रेजेंस के अंदर वो बदले में क्या देता है? ऑक्सीजन। तो प्लांट जो है जब भी बदले में क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट है, इंसान के शरीर में कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि यानी बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो दोनों ही होती है, एंडोक्राइन्स भी और एक्सोक्राइन्स भी है? ऑप्शन नंबर डी, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज बेसिकली एंडोक्राइन्स और एक्सोक्राइन्स दोनों ही होती है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने, या फिर डार्विन ने, मेंडल ने, या फिर लिनियस ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, स्लाइडन और स्वान ने जो है बेसिकली कोशिका सिद्धांत की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है, पेचिस, जिसको जो है डिसेंट्री किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, अमीबा, वायरस या फिर फंगस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा के द्वारा पेचिस होता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी कॉमनली क्वेश्चन है, जिसको आपको सभी को पता भी होगा। तो विटामिन डी बेसिकली क्या होता है? ये एक प्रकार का, अच्छा, इससे विटामिन डी से कौन सा होने वाला रोग होता है? तो इसकी होने वाले रोग से विटामिन सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, रिकेट्स है। तो रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियां जो होती है पैरों की स्पेशली, तो ये ना मुड़ जाती है। वो किसकी वजह से? विटामिन डी की कमी से हो जाती है। और विटामिन डी के सोर्स क्या है? सनलाइट सबसे बेस्ट और सबसे नेचुरल सोर्स होता है विटामिन डी का। लेकिन आजकल जो मार्केट में गोलियां वगैरह आ गया विटामिन डी की, तो वो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है कि आप नेचर से आप विटामिन अगर लेते हैं तो वो ज्यादा सफिशिएंट होगा। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी स्वतंत्र रूप से जीवन योग्य इकाई कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। तो कोशिका को फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ भी बोला जाता है। तो सबसे छोटी स्वतंत्र रूप से जीवन योग्य इकाई जो है बेसिकली कोशिका होती है, सेल होती है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा घटक कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ इसमें आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है इसमें प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी है इसमें प्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है? बॉडी जैसे जब भी चोट लगती है तो एक थोड़ी देर बाद जो है काला रंग का मतलब क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो विटामिन के की वजह से होता है एक्चुअली। अगर बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होती है तो प्लेटलेट्स भी नहीं बनने वाले। तो विटामिन के की वजह से क्या होता है? जो ब्लड में रक्त का थक्का क्लॉटिंग होती है वो विटामिन के की वजह से ही हो पाती है, और इसको प्लेटेज बोलते हैं। तो प्लेटे क्या करता है? बेसिकली उसको थक्का बनाने का काम करता है। अदरवाइज थक्का नहीं बनेगा, बॉडी से सारा ब्लड रिलीज हो जाएगा और इंसान की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम, जिसको हेरिडिटरी की इकाई क्या होती है? डीएनए, आरएनए, जीन या गुणसूत्र होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, जीन्स। तो ये वंशानुगत यानी हेरिडिटरी की जो एक यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है, तो बेसिकली जीन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 60% होती है। तो एडल्ट बात करें तो 60% वाटर होता है मानव शरीर के अंदर। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? रेटिना, कॉर्निया, पुतली या फिर लेंस?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेंस। मनुष्य की आंख में लेंस क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है, अब्जॉर्व करता है। एंड लास्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन हमारे पास, वायरस किस प्रकार की कोशिका होती है? तो इसके राइट आंसर आपके सामने दिए हुए हैं। पूर्ण कोशिका है, जीवित कोशिका, अर्धजीविका या फिर मृत कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ हमारा जो है 50 क्वेश्चन का बायोलॉजी का सीरीज खत्म होता है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमारे और सब्जेक्ट की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हर एक सब्जेक्ट की वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।